हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों, ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले हम ऑस्मोसिस के बारे में समझेंगे। तो ऑस्मोसिस का एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो ऑस्मोसिस का एक एग्जाम्पल हम जानते हैं, जैसे आप सूखी किशमिश को अगर पानी में डाल देते हैं, जैसे आप किशमिश खाते हो तो उसको अगर आप पानी में डाल देते हो तो पानी में, जैसे आप रात में पानी में डाल के बैठे है ना, रात में पानी में डाल दिया किशमिश को, तो सुबह आप देखते होंगे वो किशमिश पूरी तरीके से फूल जाता है। ठीक है, यानी उसमें क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल उस किशमिश के अंदर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि किशमिश पूरी तरीके से फूल जाता है। और किशमिश के इस फूलने के पूरे प्रोसेस को ही हम ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यानी ऑस्मोसिस प्रेशर के थ्रू ही क्या होता है, किशमिश फूलता है। ठीक, तो ये एक बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया। अब हम लैंग्वेज के थ्रू समझेंगे क्या होता क्या है। सबसे पहले अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस होता क्या है। तो ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट पास फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है बच्चों जिसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, पास होते हैं फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं और ये जो रेड दिखाई दे रहे हैं ये आपके सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, और इनके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है। ठीक है, तो वही चीज बताई गई कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट पास फ्रॉम, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट क्या होते हैं, पास फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, है ना। यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से क्या होते हैं कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, लेकिन किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो देखो यहां पर जैसे हम बात करते हैं, फिर से एक चीज समझते हैं, ये हमारे पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के बीच में हमने क्या लगा दिया, यहां पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा ली। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है, अब क्या होगा कि यहां पर सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन, यानी यहां पर एक सॉल्यूशन है ए और यहां पर एक सॉल्यूशन है बी। ठीक है, मान लेते हैं इधर लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और इधर हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा कि उसका जो फ्लो होगा, है ना, जो पास होंगे सॉल्वेंट, है ना, जो पार्टिकल होंगे वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होंगे, और लेकिन ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं बच्चों। आगे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, व्हेन यू कीप अ रेजिन इन वाटर एंड इट पुफ्स अप। वही चीज़ है कि जब आप किशमिश को पानी के अंदर रखते हैं तो फिर क्या होता है कि किशमिश कुछ टाइम के बाद में फूल जाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि जो वाटर होता है वो किशमिश की ऊपरी लेयर से होता हुआ, जो ऊपरी लेयर होती है वो क्या करती है, एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का वर्क करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की ओर वाटर के मॉलिक्यूल हमारे जाते हैं, जिससे क्या होता है, किशमिश पूरी तरीके से फूल जाता है। आगे बात करेंगे बच्चों, मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम रूट नोड्यूल टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, यानी वाटर और मिनरल्स जो प्लांट की रूट होते हैं, और रूट में क्या होता है, रूट नोड्यूल होते हैं। तो रूट नोड्यूल में क्या होता है, वाटर, भाई रूट नोड्यूल क्या करते हैं, वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये क्या करते हैं, उसको
ऊपर की ओर यानी डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाने का काम करते। तो यहाँ पर भी पूरी प्रोसेस ऑस्मोसिस वाली अप्लाई होती है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, सपोज करो हम 2 एग ले लेते हैं, ठीक, और दोनों एग को हम क्या करते हैं, एक एग को हम क्या करते हैं, उसके ऊपर का जो लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, उसको हम हटा देते हैं, है ना, यानी अंडे को छील लेते हैं, और फिर उसको एक एग को हम क्या करते हैं, वाटर में डाल देते हैं, और एक को हम सॉल्ट सोल्यूशन में डाल देंगे। ठीक है, एक को वाटर में डाल देंगे और एक को क्या करेंगे हम लोग बच्चों, सॉल्ट सोल्यूशन में डाल देंगे। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो एक एक को आप डाल दीजिए इसमें वाटर में। ठीक, सपोज करो हम यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, जैसे हमारे पास 2 कंटेनर हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर एग को डाला किसमें, वाटर में, ठीक है, वाटर में, और यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन में या सॉल्ट वाटर, यहाँ पर हमने सॉल्ट वाटर ले लिया और वहाँ पर एग को डाल दिया। ठीक, तो कुछ टाइम के बाद आप जब देखेंगे तो क्या होगा कि जो एग हमने वाटर में डाला था वो क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगा, है ना, और जो एग हमने किसमें डाला था, सॉल्ट वाटर में डाला था, वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो हाई मतलब क्या होता है, किसी सॉल्यूशन का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर पास होना, और वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसी को बोलते हैं बच्चों ऑस्मोसिस। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझे होंगे, है ना। जैसे रीअब्जॉर्बेशन की जो प्रोसेस होती है हमारे किडनी में, है ना, वो भी ऑस्मोसिस पे पूरा डिपेंड है ना। प्लांट जो रूट्स के थ्रू वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस है ना। तो ये ऑस्मोसिस होता है। अब बच्चों हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, चलो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, फिर इसकी थ्योरी को समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, 2 कंटेनर इस टाइप के ले लिए, है ना, इस टाइप के 2 कंटेनर ले लिए, और एक में सोल्यूशन ए ले लिया और एक में सोल्यूशन बी ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया, सोल्यूशन ए के ऊपर एक हमने पिस्टन लगा दिया। ओके, तो देखो यहाँ पर जो सोल्यूशन ए था वो हाई कंसंट्रेटेड था, और सोल्यूशन जो बी था वो लो कंसंट्रेटेड था, और हमने इन दोनों को क्या किया, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जोड़ दिया। ठीक है, इस बीकर को हमने क्या किया, दोनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ऐड कर दिया। तो आपको पता है कि ये जो सोल्यूशन होगा वो लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर आएगा, मतलब इस कंटेनर का जो सोल्यूशन है वो इधर, यानी उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो इधर की ओर आएंगे, इधर की ओर आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की ओर पास करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जब ये यहाँ से इधर आएंगे तो कॉमन सी बात है, ये इस कंटेनर का लेवल क्या होगा, सॉल्यूशन का लेवल डिक्रीज होगा, और यहाँ पर ये क्या होगा, इसमें लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा, है ना, यहाँ पर सॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा। तो अब बढ़ता चला जाएगा और ये प्रोसेस आपकी होती रहेगी। तो इसको हमें किस में लाना है, इक्विलिब्रियम स्टेट में लाना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस पिस्टन के थ्रू इस सॉल्यूशन के ऊपर क्या करेंगे भाई, ये तो प्रोसेस होती रहेगी, ये इधर आएगा फिर ये इधर जाएगा, है ना, सॉल्यूशन ए के मॉलिक्यूल इधर जाएंगे, सॉल्यूशन बी के मॉलिक्यूल इधर आएंगे, तो ये इधर उधर होते रहेंगे। अब सपोज करो हमें इसको रोकना है, इसको रोकना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पिस्टन से प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो जब पिस्टन से प्रेशर लगाएंगे तो एक कंडीशन यहाँ पर ऐसी आएगी कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों ओर सारी चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, बराबर बराबर हो जाएंगी। तो जब इक्विलिब्रियम
हो जाएगा यहाँ पर या इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, तो उस समय जो प्रेशर यहाँ पर लगाया गया उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर हम इसको थ्योरी को पढ़ते हैं। द प्रेशर दैट वुड हैव टू बी अप्लाइड टू अ प्योर सॉल्वेंट, है ना, या हम मान लेते हैं ए के ऊपर सॉल्वेंट, इट फॉर्म पासिंग इनटू गिवन सॉल्यूशन बाय ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है भाई, जब तक प्रेशर नहीं लगाएंगे तो यहाँ का सोल्यूशन क्या होगा भाई, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, इधर सोल्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा, इधर सोल्यूशन का लेवल कम रहेगा, तो दोनों को इक्विलिब्रियम करना है, बराबर बराबर करना है, तो इसके लिए हम इसके ऊपर एक प्रेशर लगाएंगे। तो जब प्रेशर लगाएंगे और जैसे ही यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, सब चीज़ें बराबर हो जाएंगी दोनों ओर, तो फिर उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर आपको आज के लेक्चर में समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर दिस क्लास।